हेलो फ्रेंड्स, आज हम गति पढ़ेंगे। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु में समय के साथ होने वाले स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। गति कहलाता है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु में समय के साथ होने वाले परिवर्तन ही गति कहलाता है। यानी किसी वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे पैदल चलना। दूसरा, आकाश में तारे, चांद लिख लेते हैं, चांद, तारे, सूर्य, ग्रह आदि की गति। ये सभी हमारे गति के उदाहरण हैं। एक और देख लेते हैं, वाहन का चलना। ये सभी गति के हमारे उदाहरण हैं। अब देखते हैं गति की अवस्थाएं। गति की दो अवस्थाएं होती है। पहला होती है हमारी गति की अवस्था, दूसरा विरामावस्था। गति की अवस्थाएं, पहला गति अवस्था, दूसरा विरामावस्था। विरामा को हम स्थिर अवस्था भी कहते हैं। स्थिर अवस्था। पहला गति अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। गति की अवस्था कहते हैं। यानी कि वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। दूसरा है हमारा विरामावस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं? जब वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में
स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे विरामा स्थिर अवस्था कहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए क्या कर रहा है, जब वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विरामावस्था, यानी कि समय के साथ, समय हमेशा चलता रहता है, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। जैसे दीवार को आप लोग देखते हैं चलते हुए, नहीं, दीवार में किसी प्रकार की परिवर्तन होती है, नहीं होती है। दीवार में अगर परिवर्तन होती तो हमारे फर्श को छोड़कर हिलती, हमारे फर्श को छोड़ देती। देखिए ऐसा नहीं होता है, जहाँ दीवार खड़ी की जाती है दीवार हमेशा वहीं पर रहती है, यानी कि वह विरामावस्था में है। दूसरा है हमारे पास खंबा, बिजली का खंबा। बिजली का खंबा भी विरामावस्था में रहता है। बिजली खंबा भी अपने स्थान को नहीं छोड़ता है, उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक और हम उदाहरण से आपको समझाना चाहते हैं। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, जब हम बैठ कर ट्रेन में जाते हैं, जब हम खिड़की से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि गांव, शहर, पेड़ पौधे सभी पीछे की तरफ गतिमान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, वस्तु वहीं पे होती है। कभी हम ये पाते हैं कि स्टेशन, हम ये बोलते हैं, अक्सर हम बोलते हैं कि स्टेशन आने वाला है, स्टेशन चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेशन अपनी जगह पर होता है। अगर हम गाड़ी से उतर जाएं और देखें कि गाड़ी आगे की तरफ, हमेशा देखते हैं कि गाड़ी आगे की तरफ चली जाती है, स्टेशन वहीं पर आता है। इससे हम ये सीखते हैं कि जब हम गाड़ी में से शहर को, पेड़ को, पौधों को, गाँवों को देख रहे थे कि पीछे की तरफ जा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं था। सभी गांव, पेड़ पौधे स्थिर थे, हम आगे की तरफ जा रहे थे। जब हम स्टेशन पर खड़ा होकर देखते हैं गाड़ी को तो गाड़ी चली जाती है, स्टेशन वहीं पर आता है। बस हम ये कहते हैं कि स्टेशन आने वाला है, स्टेशन जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि स्टेशन से हम आगे की तरफ चले जाते हैं, स्टेशन को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, या हम स्टेशन पर जाने वाले होते हैं, स्टेशन ना आता है और ना ही जाता है। आपको समझ में आ गया? यानी कि स्टेशन सब कुछ विरामावस्था में होता है, स्टेशन भी विरामावस्था में रहता है, गांव भी विरामावस्था में, पेड़ पौधे भी विरामावस्था में रहते हैं। ठीक है, आपको विरामावस्था समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सरल गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, इसे हम मिटा लेते हैं। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा या मार्ग में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं, की गति कहते हैं। जैसे
सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन, सीधी पटरी पे ट्रेन चलती है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे सरल रेखीय गति कहेंगे। यानी हम ये कहा जा रहा है कोई वस्तु सीधी मार्ग पर गति करती है, सीधी रेखा पर गति करती है, तो उसे हम सरल रेखीय गति करते हैं। वही हम बता रहे हैं कि सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। नहीं कि बस ट्रेन कैसी चल रही है, सरल रेखा में गति कर रही है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। आकाश से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, आकाश से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, जब किसी वस्तु को आसमान में यानी कि आकाश में ले जाकर छोड़ते हैं तो वस्तु सीधी गिरती है। ठीक है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब अगला हेडिंग है हमारे पास सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं,